Coco TV। काली परी एक नदी के किनारे उदास बैठी थी। उसकी नजरें बहते पानी पर जमी हुई थीं। पहले वो यूं उदास कभी न बैठती थी, बल्कि वो तो बड़ी शौक मिजाज थी। वो अपनी शरारतों से सहेलियों को खूब हंसाया करती थी। वो परिस्तान की रौनक थी। सभी परियां उसके साथ खुश रहती थीं। फिर एक शरारत ने सब कुछ बदल दिया और वो हीर परी से काली परी बन गई। उसके सफेद और चमकीले परों पर कालिक चढ़ गई। उसकी जादुई छुड़ी भी उससे ले ली गई। सबको हदायत की गई कि उसे हीर परी के बजाय काली परी कहकर पुकारा जाए। दूसरी परियां उससे दौरी अख्तियार करने लगें। वो सहेलियों के पास बैठने लगती तो वो उठकर चल पड़ती। उसका दिल कटकर रह जाता। वो बच्चों की तरह रोने लगती। पूरे परिस्तान में जरगल परी ही उसकी हमदर्द थी। वो मलका परी की बेटी थी। एक वही ये जानती थी कि उस शरारत में काली परी का कोई कसूर न था, मगर डर के मारे उसने हकीकत किसी को न बताई थी। मलका परी पूरी शान के साथ तख्त पर बैठी थी। तमाम परियों को एक खास दावत के लिए यहाँ बुलाया गया था। इस मौके पर परिस्तान की हिफाजत और इसकी बेहतरी के लिए मशूरा किया जाता था। सभी परियां आ चुकी थीं, लेकिन काली परी को इस महल में आने से मना किया गया था। वो नदी किनारे उदास बैठी पानी की लहरों में खोई हुई थी। खाने से कबल मलका परी ने सबको मुखातब करते हुए कहा, महल में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। इस साल परिस्तान के हिफाजती हिसार में कुछ गड़बड़ महसूस हुई है। खतरनाक जिनों के हमलों से परिस्तान को काफी नुकसान पहुंचा है। वक्फे वक्फे से परियां भी गायब होने लगे हैं, जिन्हें जिन ही अगवा कर रहे हैं और दिन बा दिन यह हमले बढ़ते जा रहे हैं। ये परिस्तान आपका है, इसलिए किसी के पास मुनासिब तजवीज है तो जरूर पेश करे। मलका परी ने कहा। चंद परियों ने तजावीज पेश की, मगर मलका परी को पसंद न आए। इतने में जरगल परी बोली, मलका आलिया, मेरे पास एक ऐसी तजवीज है जो परिस्तान को इस मुश्किल से यकीनी नजात दिला सकती है। जरगल परी ने सबके सामने उम्मी जान नहीं कहा था। हाँ जरगल, बोलो, क्या तजवीज है? मलका परी मुस्कुराते हुए बोली, मैं इस शर्त पर तजवीज बयान करूंगी कि काली परी को महल में बुलाया जाए। जरगल की यह बात सुनते ही मलका परी गुस्से में आ गई। नहीं, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। काली परी हमारे साथ बैठने के लायक नहीं है, क्योंकि वो तो परिस्तान को तबाह करने लगी थी। वो तो शक्र है, ऐन वक्त पर मैंने अपनी जादुई छुड़ी उससे झपट ली। परिस्तान को बर्बाद वो नहीं, मैं करने लगी थी। जरगल परी ने कहा, आपकी जादुई छुड़ी मैंने चराई थी और उस पर मंत्र भी मैंने ही पढ़े थे। जरगल परी की इस बात पर महल में हलचल मच गई। ये क्या कह रही हो तुम जरगल? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो छुड़ी काली परी के हाथ में थी। वो जानती थी कि जब कोई परी मलका परी की जादुई छुड़ी इस्तेमाल करेगी तो परिस्तान के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। फिर भी उसने मेरी छुड़ी चराई। ये सच है कि जब आपने देखा उस वक्त छुड़ी काली परी के हाथ में थी। हर तरफ स्याह धुआं फैला हुआ था। परिस्तान जलता हुआ दिखाई दे रहा था, मगर वो सब काली परी ने नहीं किया था। बताओ, फिर किसने किया था? मलका परी परेशानी में बोली, मैं आज सब कुछ बताऊंगी, पहले काली परी को दरबार में बुलाया जाए। जरगल परी ने कहा। मलका परी ने दो परियों को हुक्म दिया कि वो काली परी को तलाश करके महल में लाएं। दोनों परियां परिस्तान में बादलों की तरह उड़ते हुए काली परी को ढूंढने लग पड़े। उन्हें नदी के किनारे काली परी उदास बैठी नजर आई। जब उन्होंने मलका परी का हुक्म सुनाया तो काली परी को यकीन न आया, लेकिन वो उनके साथ चल पड़ी और महल में मलका के सामने हाजिर हो गई। काली परी को महल में देखकर जरगल खुशी से मुस्कुराई, फिर बोली, हाँ जरगल, अब कहो। मलका परी ने कहा, उस दिन आप सो रही थी। मेरी नजर आपकी छुड़ी पर पड़ी। मैंने चुपके से छुड़ी उठाई और उससे खेलने लगी। खेलते खेलते मुझे शरारत सूझी कि क्यों ना इस पर मंत्र आजमाया जाए। मुझे ठीक से मंत्र नहीं आता था, बस अल्टा सीधा पढ़ने लगी। अचानक छुड़ी थरथराने लगी, फिर उसमें से चिंगारियां निकलने लगी। यूं लगा जैसे फलझड़ियां छोड़ रही हूं। मुझे ये बहुत दिलचस्प खेल महसूस हुआ। मैंने मंत्र जारी रखे। छुड़ी बसे चिंगारियां और आग के गोले निकलते रहे। अचानक फजा में जोरदार गड़गड़ाहट हुई। कुछ देर में स्याह धुआं सा छाने लगा। जब धुआं छट्टा तो देखते ही देखते एक बदुश्कल जिन सामने आ गया। वो जिन बहुत खौफनाक और ताकतवर दिखाई दे रहा था। पहले वो गराया, फिर छुड़ी पर झपटा। मैं घबरा गई और डर के मारे कांपने लगी। इससे पहले कि वो मुझ पर हमला करके छुड़ी छीनता, वो गरजते हुए बोला, जब भी परिस्तान का हिफाजती हिसार कमजोर पड़ता है
तो मुझे हमला करने का हुक्म मिलता है, क्योंकि मैं कोहे काफ का सबसे खतरनाक जिन हूँ। मगर मेरा हर हमला तुम नाकाम बना देती हो। आज मैं तुमसे सारे बदले लूंगा। तुम्हारे पास लाख ताकत सही, मगर आज मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, क्योंकि आज प्रिस्तान का हिफाजती हिसार बहुत कमजोर हो चुका है। अपनी आंखों के सामने तुम प्रिस्तान को जलता हुआ देखोगी। वो भयानक जिन कहक़ह लगा रहा था और मैं ज़ारो कितार रोने लगी। मैं समझ गई थी कि मेरी शरारत ने प्रिस्तान का हिफाजती हिसार कमजोर किया है। फिर जिन ने हमले करना शुरू कर दिए। काली परी ने जवाबी हमले किए, मगर जल्द ही जिन हावी होने लगा। काली परी के सभी हमले नाकाम हो रहे थे। ये पीछे हटने लगी। जिन ने अपना बड़ा दांव इस्तेमाल करते हुए भरपूर वार किया। काली परी ने दिफाई अंदाज में अपने पर आगे किए तो परों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। काली परी चीखने लगी। उसके पर जलकर स्याह हो रहे थे और जिन कहक़ह लगा रहा था। फिर जिन मेरी जानिब बढ़ा। मैं सहमे हुई थी। मुझे और कुछ न सूझा तो आपकी छुरी को काली परी की जानिब उछाल दिया। काली परी ने कमाल फिरती से छुरी हाथों में ली और जिन को लिलकारा, आए जालिम जिन, तुमने प्रिस्तान की तरफ मीली आंख से देखकर मौत को दावत दी है। काली परी के यूं अचानक सामने आ जाने से उसे शदीद गुस्सा आया। काली परी, आज तुम्हारे प्रिस्तान पर हमारा कब्जा हो जाएगा। हिम्मत है तो रोक कर दिखाना। हा 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 हा। जिन ने भी काली परी को ललकारा। अभी फैसला हो जाएगा। और जिन ने काली परी पर हमला किया। काली परी ने इस दाव का दिफा बड़ी मुश्किल से किया। काली परी ने मंत्र पढ़ा और छड़ी जिन की जानिब कर दी। एक आग का गोला निकला और सीधा जिन से जा टकराया। जिन के कदम डगमगाए और गिर गया। काली परी ने मंत्र पढ़कर वार शुरू किए तो जिन बौखला गया। काली परी का हर हमला जिन हर असर करने लगा। वो दर्दनाक अंदाज में चीखने चलाने लगा। जब जिन को यकीन हो गया कि वो मुकाबला नहीं कर सकता तो वो ये कहते हुए भाग पड़ा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं जा रहा हूँ, मगर याद रखना, मैं जल्द लौट के आऊंगा और तुम्हारा प्रिस्तान तुमसे छीन लूंगा। मलका परी, ये थी असल बात। जिनके ओझल होते ही आप आ गए। उस वक्त काली परी के हाथ में आपकी छड़ी थी। प्रिस्तान की फजा में काला धुआं छाया हुआ था। शरारत मेरी थी, मगर काली परी को मुजरिम समझा गया। मुझे शर्मिंदगी है कि मेरी शरारत की सजा काली परी को भुगतना पड़ी। मैं डर गई थी उम्मी जान। जरगल परी ने सारी तफसील सुनाई तो परिस्तान में खामोशी छा गई। सबकी नजरें काली परी की जानिब उठ गईं। काली परी सिर झुकाए खड़ी थी। मलका परी ने गुस्से से जरगल परी की तरफ देखा। उसके बाद वो अपने तख्त से उतरी और चलते चलते काली परी के पास पहुंच गई। हेर परी, मैंने अनजाने में तुम्हारे साथ बहुत जुल्म कर दिया। तुमने तो अपने खूबसूरत परों को प्रिस्तान पर कुर्बान कर दिया। मलका, मुझे कोई अफसोस नहीं है। मेरा काम सिर्फ प्रिस्तान की हिफाजत करना है, जो मैं हर हाल में करूंगी। मलका परी तख्त पर फिर से बैठी और परियों को मुखातब करते हुए कहा, मैंने प्रिस्तान की बेहतरी के लिए एक फैसला किया है कि इस तख्त पर आज से मेरी जगह काली परी बैठेगी। अब से ये आपकी मलका होगी। परियों ने जब ये सुना तो बहुत खुश हुए। सबसे ज्यादा खुशी जरगल परी को हुई। काली परी ने लाख इनकार किया, मगर मलका परी ने अपनी छुड़ी देते हुए उसे तख्त पर बैठा दिया।